we get started with our programs. Your homework is correct, both of you. Now, I wanted to ask one question before stopping our session, last session. I'm asking it you all today. In my sessions, last to last session and last session, you all practice with this program, sum of two numbers. That was a simple one. I left it to you all to do it. Yes. Yes, sir. और इस तरह अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग ये प्रोग्राम पे. प्रोग्राम नंबर 5 हमें करना है. We have already done till program number 4. Any queries still amongst these 4 programs, please? Last time I'm asking. So we go ahead with this 5th one. No, sir, no. Okay. Now, let me explain to you what is this Fahrenheit. And centigrade or Celsius. Okay, temperature. They are temperatures, And in this today's COVID situation, this is very relevant. Good program question. You know what is temperature in Fahrenheit and centigrade? Any idea? Or give me some clue, like जैसे हम न्यूज चैनल देखते हैं जब इंडिया में, तो हमें बताया जाता है टेम्परेचर अलग अलग सिटीज का. और समझो किसी सिटी का टेम्परेचर बताया जाता है 38 डिग्री, 37 डिग्री, ओके, 30, अब गर्मी के दिनों में 40 डिग्री, 45 डिग्री भी अभी बीच में हो गया था. तो बताइए ये क्या है फिगर, कौन किस में है, फ़ारेनहाइट में है या सेंटीग्रेड में है? Come on, any idea? So Celsius. अनिका, आपका जवाब? मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपका जवाब अभी तक. अनिका का जवाब नहीं आया. ओके, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. ऑडियो में जब भी सवाल पूछो तो हाँ सुनाई देता है, इसीलिए सवाल का जवाब मुझे चैट बॉक्स में दे. यस, ये सेल्सियस है, ये सेंटीग्रेड है. जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, अलग इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो सेल्सियस है. 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 45 डिग्री गर्मी के समय. ओके, और कोई ठंडी जगह पे जाते हैं तो उधर टेम्परेचर कम होता है, 20 डिग्रीज. और प्लेसेस लाइक कश्मीर 0 डिग्रीज ऑल्सो, और नेगेटिव ऑल्सो, बिलो 0 ऑल्सो. तो ये सेंटीग्रेड है. इंडिया दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. एंड अभी मैं दूसरी बात करता हूँ. जब कोई बीमार होता है, सिक होता है, फीवर होता है उन्हें, तो हम थर्मोमीटर लेके उनका टेम्परेचर देखते हैं. और टेम्परेचर जब 101 डिग्री हो, 102 डिग्री हो, 103 डिग्री हो, तो हम कहते हैं कि इनको तो बहुत फीवर है. एंड दैट्स 100 and something like 101, 102 is quite you have to be serious about it. तो ये 101 डिग्री, 102 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 97 डिग्री. थोड़ा सा हायर 98 डिग्री भी ओके है. सो ये बता सकते हो ये फिगर्स 100, 97, 98 जो मैंने बताया, ये किस में है फिर प्लीज? जी हाँ, ये फ़ारेनहाइट में है. ओके, 97 डिग्री,
is body temperature. Normal, huh? 97, 98. ओके, फिर 100, 101, 102 जब फीवर किसी को होता है। तो अब मैं तो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं कि विच फिगर वुड बी सीरियस। मैंने बस ऐसे ही फिगर्स बता दी। और आपको मैं बता दूं, ये जो फिगर्स है 98, 101, 102, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है टेम्परेचर के। दैट मीन्स जब अमेरिकन सिटीज में टेम्परेचर बताया जाता है, तो उधर उसकी सिटीज का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इज अबाउट कन्वर्टिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ओके, इनटू सेंटीग्रेड और सेल्सियस। एंड फॉर दिस पर्पस हमें फ़ारेनहाइट दैट इज एफ का वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में, या हम खुद अज्यूम कर लेंगे कोई वैल्यू, और हमें कैलकुलेट करना है सेल्सियस को, सेंटीग्रेड या सेल्सियस को कैलकुलेट करना है हमें। आई रिपीट, ये देखिए फॉर्मूला देखिए, C इक्वल टू मीन्स सेल्सियस कैलकुलेट करना है, और C कैलकुलेट करने के लिए F आपको होना चाहिए हाथ में। यू शुड बी नोइंग F, or you should be told about it in the question, or you will assume some value for F. We start doing the program. Click on the icon button new class. We are working with our project chapter 3 new class. क्लास को नाम देते हैं हम, मैं देख रहा हूं कि क्या नाम दिया गया है, वही नाम देता हूं। ओके, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये नाम दिया गया। छोटी सी बात मैंने ऑब्जर्व की है, मैं शेयर कर रहा हूँ। इन योर स्कूल द क्लास नेम्स में अंडरस्कोर नहीं दिए जा रहे। मैंने बताया था अंडरस्कोर हम दे सकते हैं, पर मैंने ऑब्जर्व किया कि क्लास के नेम्स में अंडरस्कोर नहीं दे रहे हैं। व्हेन इवन इफ इट इज कंप्राइजिंग ऑफ वर्ड्स, नाम को इस तरह से दे रहे हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। हाँ, ओके। वैसे मैं बता रहा हूँ अंडरस्कोर दे सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये जावा कह रहा है, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो क्लास नेम्स कुछ इस तरह से दिए गए विदाउट अंडरस्कोर इन देम। आई एम नॉट सेइंग अंडरस्कोर इज रॉन्ग प्लीज। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल एस, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। डबल क्लिक, कंट्रोल ए, डिलीट की प्रेस कीजिए, कमेंट टाइप करते, मल्टी लाइन कमेंट, प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर in Fahrenheit into centigrade. Now वैसे तो ये एक ही लाइन में आ गया कमेंट। I started with forward slash star, ending it with star forward slash. That's correct. और अगर हमने ये नहीं देखे खाली 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए होते तो भी सही था। पब्लिक क्लास, this is the name of a class, curly braces, public static void main, string arguments, ना मैंने बताया ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो है
लो हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर देते हैं. What is the formula for this? Celsius equal to C equal to, that means you will calculate Celsius equal to F minus 32, that is Fahrenheit में से 32 कम करेंगे Fahrenheit की वैल्यू से जो आपको दी जाएगी या आप अज्यूम करेंगे, and that multiplied by 5 divided by 9. This is a formula to calculate Celsius or centigrade. Now notice the data type I am using, double, Fahrenheit equal to, and I am taking some value 87.5 or 97.5 or 97. I don't need to write F because it's not a float value at the end. Yeah, this ये F जो हमने नाम दिया वेरिएबल को इसलिए क्योंकि ये वैल्यू फ़ारेनहाइट की है. ये F वो नहीं है जो हम एक फ्लोटिंग वैल्यू के एंड में देते हैं, प्लीज. और नोटिस कीजिए वेरिएबल को मैंने डबल बनाया है. नाउ ऐसे में हम अपने वेरिएबल को फ्रैंकली यहां मैं कमेंट दे रहा हूं, आप फ्लोट भी बना सकते थे, F इक्वल टू 97.5 और F लिखते आप. वो था वैलिड, वो था करेक्ट. मेरे से एक मिस्टेक हुई है, आप पॉइंट आउट कीजिए क्या मिस्टेक हुई है मुझसे. What is the mistake? Yes, I have not put the semicolon symbol after. I have not ended my statement with semicolon. Okay, semicolon means your statement ends there, and Java will understand that इसके बाद जो आप लिख रहे हो वो next statement है. Double C equal to Celsius equal to or centigrade equal to, in bracket I write variable name F, that is my double variable, minus 32 okay, minus 32 into 5 divided by 9. We write the formula. Now एक बात मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि हम डबल डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं. ओके, तो it would be reasonable that you write 32 as 32.0, 5 as 5.0 and 9 as 9.0. I repeat, it would be reasonable to, it would be recommended to do that. मतलब क्या कि आप डबल वेरिएबल्स आप जो जिनके साथ काम कर रहे हो वो डबल टाइप के है, तो आपकी जो उस प्रोग्राम में जो वैल्यूज भी होनी चाहिए वो डबल टाइप की होनी चाहिए. और वो नहीं है तो जैसे 5 है तो 5.0 लिख दो, 9 है तो 9.0 लिखो. ना हम 0.0 को निकाल रहे हैं, पहले देखते हैं कि इसके बिना वो चलता है क्या या एरर आता है क्या. चल गया तो ठीक है, बट यू नो मुद्दा ये कि आप कैसे याद रखेंगे, आप स्टूडेंट्स बिगिनर्स आप याद कैसे रखेंगे कि कहीं एक जगह हम 0.0 लिख रहे हैं कहीं नहीं लिख रहे हैं. तो एक डेफिनेट पैटर्न यूज करना है ना, हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, एक कॉमन पैटर्न फॉलो करना है लिखने का. एंड उसी हिसाब से मैंने कहा कि मैंने ये सजेस्ट किया आपको.
फ्लोट के बारे में हम बाद में बात करते हैं, उसे अलग से बना लेते हैं, मिक्सअप नहीं करते। मुझे लगता है फिर ऐसा नहीं हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए। और ये कैलकुलेट हो जाने के बाद सेंटीग्रेड हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करेंगे। I can give my output like this. Temperature in Fahrenheit equal to plus close the after equal to close the double quotes. That is a message. Now I have told this to you, and I'm asking you again. Please look at this equal to that I've selected within the double quotes. After temperature in Fahrenheit, the double equal to I've written, and this double equal to I've written after C equal to. Okay, sorry, equal to. No, I was saying double equal to. No, by mistake, it came out of this equal to that we have written in temperature equal to temperature in Fahrenheit, and this equal to that we have written. Are they same or they are different? Sir, sorry, I forgot the question. I repeat, in the system.out.println, over here the equal to are selected. In system.out.println, the equal to symbol that we have selected. Do you see that, please? Yes, sir. Yes, sir. Now I'm selecting the equal to in the command double C equal to, that equal to, are they same? Are they doing the same task? Are they the same in the Java program? No, they are different. Yes. How are they different? This equal to that you see in the system.out.println within the double quote, is this just for decoration? You understand what I mean by just for decoration? Just for the sake of appearing in the output as it is. और डबल वाले कमांड में C इक्वल टू जो आपने इक्वल टू लिखा है, दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर. आई हैव ऑलरेडी टॉट इट टू यू. असाइनमेंट ऑपरेटर, assignment statement. It will give the value on the right hand side. Please see, it will give the value on the right hand side to the variable on the left hand side. कल भी ये बात की थी जब हम स्वैप कर रहे थे, याद है? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा था. मैं बता रहा था बार बार राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को दी जाएगी. वही बात आज फिर से रिवाइज हो रही है यहाँ पर. तो ये काम कौन कर रहा है? राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को कौन दे रहा है? वेरिएबल को इक्वल टू देता है. और system.out.println में जो इक्वल टू लिखते हैं वो डेकोरेशन के लिए खाली. और प्लस सिंबल के बाद आई एम शोइंग द वैल्यू ऑफ f, and then on the next line system.out.println temperature in Celsius or centigrade equal to plus the value of C. So मैं out close the main function, end the main function, end the class. I have given the output in this manner in 2 lines, the value of Fahrenheit, and the next line the value of centigrade. We are compiling it, closing it, right click, execute void main function, OK. There you are, temperature in Fahrenheit 97.5 and temperature, that same value in Celsius is 36.38. Yes, Mehak, ask me a question. So why does the division sign work here, like 5/7? Why does it work here? Mehak, I'll give you the answer today. I'll give you the answer today. I'll discuss about the division today. You have been waiting for that since past 2 sessions. We'll discuss it today. Just give me some time. Okay, अभी मैंने as it is लिखा है, जैसे वो फॉर्मूला में दिख रहा है.
ओके, और मैं अभी इसमें वो चेंज कर रहा हूं जो मैंने कहा था कि डबल वैल्यूज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इट वुड बी प्रूडेंट दैट यू राइट 32.0, 5 को आप लिखो 5.0 और 9 को आप लिखो 9.0। कंपाइल कर रहा हूं और अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं इस प्रोग्राम को। ओके, आंसर वही आने वाला है। इट्स वर्किंग दिस वे ऑल्सो। We are waiting to execute our program. सर यही चीज मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं एग्जीक्यूट करने को जा रही थी, पता नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे समय लग जाता है, टेक्स टाइम यू नो फॉर द आउटपुट। आई बीन ऑब्जर्विंग दैट on some occasion this BlueJ software at times it takes a bit long to give you the output. I couldn't send you the answer of the pic. I send you the question only. I've been observing it to past 1 or 2 sessions. Last session also it happened like this. Yes, हुआ था ऐसा। अब देखिए आउटपुट जल्दी आ गया, तो ऐसा में ना वो आप बंद कर दीजिए वो विंडो को और फिर वापस से एग्जीक्यूट कीजिए। So answer is same. We are opening the program. So F97.5 minus 32 जो वैल्यू आती है that is multiplied by 5 and then divided by 9, or it is I can say 97.5 minus 32 जो वैल्यू आती है will be multiplied by the result of this 5 divided by 9. ना इस प्रोग्राम को हम डबल के फ्लोट के साथ करते हैं। फ्लोट के साथ करने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं। आई होप यू आर नॉट अनकंफर्टेबल विद दिस, प्लीज सी, लेट मी नो इफ यू फाउंड इट सिंपल और डिफिकल्ट। व्हाट आई डू इज कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल द लाइन्स ऑफ दिस प्रोग्राम, कंट्रोल A, एंड देन यहां ऊपर जो बटन है उसमें से कॉपी सिलेक्ट करता हूं, कॉपी, और इस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। आई क्लिक ऑन न्यू क्लास, एंड मैं इधर लिख कहता हूं Fahrenheit to Celsius 2, assuming the earlier one was 1 and this is 2, क्योंकि I can't give the same name to 2 classes, so ये समझो next one है। Okay, double click on Fahrenheit to Celsius 2. Okay, now हम ओपन करने पर क्या करते हैं, we do control A and delete the lines ना। तो इधर मैं क्या करूं, पहले कंट्रोल मैं पेस्ट कर दूं, मैंने वो लाइन्स कॉपी की है, पहले पेस्ट कर दूं जो लाइन्स मैंने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस से कॉपी की है। किसमें? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस 2 में जो लाइनें यहां कॉपी कर दी मैंने, और अब मैं ये नीचे जो लाइनें BlueJ हमें दे देता है उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दो। Or still deletes if I mean it still pastes if you delete first. Pardon, please. Sorry, if you first copy and then you come to a new class and you delete it, after that if you try to paste it, still it pastes. Okay, good, you pointed out to me. I was a bit doubtful क्योंकि you know in the other program we did control A and then copied it. So again we come to this new program and do control A. I was doubtful कि ऐसा नहीं हो जाए कि वो पहले के जो you know पहली की लाइनें हमने कॉपी की हो नहीं। Okay, good, you pointed out. We'll do it next time, हाँ? Okay, sir. I thought it would be prudent to do it this way. पेस्ट कर लो और फिर नीचे की लाइनें डिलीट कर दो। अच्छी बात है, हम लाइनें डिलीट कर देंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। छोटी सी बात है वो, करेंगे आगे से। But you are comfortable with this, ना? Copying your program, please. Yes, sir. You do it at times. You're comfortable with this because you know at times we want to do the same program in different methods. Like last to last session that area of triangle program, I did it with 2-3 different methods, and even last session the swap program.
So we don't want to waste time typing the whole program all over again, you know, and we would get bored with that, or you know, we may lose our focus also. So this program now, Fahrenheit to Celsius 2, if you change this to float type, how would you make the changes? 97.5, okay, okay, it is showing us an error over there. What correction should I do? Tell me, please. What correction should I do? I need to write F over there after 97.5. Then the other variables also I make them float. Okay, say I write it in the earlier original form like this. We see if there's any error. BlueJ is not pointing out any error this time. Okay, we are not getting any error over here. So we have made now. However, if you were not sure, you know what to do, then according to what you have learned, what you should do is you should write 32.0F, 5.0F, and 9.0F. This is what you have learned. When you are working with float data type, then your values should have something like this. It should be, they should be written like this. Compiling it and executing this. The only thing is when we use float data type, you see the number of decimal places we are getting in Celsius is lesser than what we used to get in double, what we were getting in double. We have seen that earlier also, last session also. Okay, now let me come. Now I've come to my program where we have used double data type. Now see, in this program, I'm not criticizing, but in the solution given to you by the school, both the data types have been defined as double. Whereas what we have been observing, you know, from the earlier programs, जो value आपको दी जाती है, the value which you have in your hands, like in this program, the value of F for Fahrenheit, उसे float define करते हैं, और जिसे हमें कैलकुलेट करना है उसे डबल डिफाइन कर रहे हैं. आप देख ही लीजिएगा पीछे जाकर आपके सॉल्यूशन प्रोग्राम सॉल्यूशन में जो आपको जो वैल्यू आपके हाथ में है या जो क्वेश्चन में आपको दी जाती है, नोटिस कीजिए अर्लियर प्रोग्राम. ओके, नाउ पाई, you know the value of pi or the value of pi is given to you, so 3.14f, but what you're calculating उसे डबल टाइप का बनाया, और क्वेश्चन में ये रेडियस और हाइट इंटीजर्स है तो उन्हें इंटीजर्स ही रखा है. फिर इसके प्रीवियस प्रोग्राम में, चलो इधर तो स्वैप वाले प्रोग्राम में तो सब कुछ इंटीजर बनाया. ये देखिए एरिया एंड पेरीमीटर में लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ब्रेथ क्वेश्चन में दिया गया है. चलो वेल इधर भी सब कुछ इंटीजर बनाया. चलो ओके, सम ऑफ टू नंबर्स में भी इंटीजर बनाया. तो वॉल्यूम को देखकर मैंने ये कंक्लूड किया कि जो वैल्यू आपको दी गई है वो आप देखोगे तो फ्लोट बनाई जाती है, और जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डबल बनाया जा रहा है. वेरएज इधर दोनों को वेरिएबल्स को डबल बनाया गया है. लेट अस सी द सिक्स्थ प्रोग्राम. सिक्स्थ प्रोग्राम में देखिए बेस 12 है तो उसे इंटीजर बनाया, इंटीजर वैल्यू है. हाइट 15.4 है तो उसे फ्लोट बनाया है, और कैलकुलेट कर रहे एरिया तो उसे डबल बनाया. तो मैं कह रहा था ना, जो वैल्यू आपको दी जाती है क्वेश्चन में उस डेसिमल वैल्यू तो उसे फ्लोट बनाया किया जा रहा है, और जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो डबल बनाई जा रही है. ये मैंने ऑब्जर्व किया है. दैट इज अ पैटर्न बीइंग फॉलोड बाय योर टीचर्स.
अब इधर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, नोटिस करो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को डबल बनाया, अमाउंट 30,000 है इंटीजर, रेट फ्लोट है 12.5f, उसे फ्लोट बनाया, ईयर्स 5 इंटीजर वैल्यू है तो उसे इंटीजर बनाया, और जो कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट उसे डबल टाइप का बनाया। तो आपने समझा क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का? हैव यू एबल टू गेट द पैटर्न प्लीज? जो वैल्यू आपके पास है उसे फ्लोट, और जो कैलकुलेट की जा रही है उसे डबल बनाया जा रहा है। और जब हमने देखा अगर ये 0.0 नहीं लिखते तो चल रहा है, तो फाइन, जब वो चल रहा है तो नो प्रॉब्लम। एंड यू नो एज अ टीचर, ओके, अगर आप लिख भी दोगे ना 32.0 और 5.0 और 9.0 तो मैं उसे गलत नहीं मानता हूं मैं। यस, आप याद कीजिए अनिका, आपने अपने इंटरचेंज वाले प्रोग्राम में टेम्प इक्वल टू 0 लिखा, तो मैंने पॉइंट आउट किया टेम्प इक्वल टू 0.0 लिखे आप। So, 1 नोन का है। ओके, any queries do you have about this program? I'm coming to the division, I'm discussing about the division thing. Now please see my solution, Fahrenheit to Celsius. In this, the value of F are defined as float type, and Celsius are defined as double type. So you have three variations. One which is in your test, in your notes given to you by a school. The second variation is where I've defined F as float, and not because this variable name is F, this is Fahrenheit, but I've shown you could have defined it as double also. So I've given you the variation where F is float and C is double, and the third variation you have is where I've defined both of them as float type. That is in Fahrenheit to Celsius 2. Please see, in the program Fahrenheit to Celsius 2, I've defined both my variables as float type. Float type. I hope you are not getting confused with this, please. All these are correct. As long, see, the point is what? Tell me, in this program, are you working with values without decimal point, that is integer, or are you working with values with the decimal point? You know, means I mean to say the value you have and the value you are calculating. Okay, you are going to assume them as integer, or it is good to assume them as decimal values. Your answer? Yes, decimal. Not. Would it be appropriate to assume both the values as integer in this program? Let me tell you, Fahrenheit could be integer, 97 degree, but will Celsius will Celsius come as integer only, or it could be decimal? It would be decimal. So when we are dealing with decimal, we either you use all variables float, or you make all variables double, or the third thing is the pattern that is being followed by a school is the value you have in your hand is defined as float type, and the value you're calculating is defined as double type. That is what I've been observing in most of the programs, except this one जहां पर दोनों को डबल बना दिया गया। मेरी बात समझ में आई आपको? yes, sir.
Now we are going further. I'm coming to this arithmetic operators. This example of arithmetic operators, this class we have made earlier. I double click on it. और यहाँ काम करता हूँ मैं एक नया एग्जाम्पल बना रहा हूँ. न्यू क्लास. I'm calling it as arithmetic operators. Operators 2. Double click on it. ये देखिए यहाँ पर आ गया. I'm just shifting it. It's overlapping from earlier class. I just shifted it. Double click. Control A. Delete key to delete the lines. Public class. Arithmetic operators 2. Public static. Void main. String arguments. Curly braces. System.out.println. Now 10 plus 5 मैं लिख रहा हूं. जरा मुझे बताइए 10 ये जो वैल्यू है कौन से टाइप की है प्लीज. 10 values of what type? Integer. Yes. So and 5 values also integer. So what, can you tell me what will be the result? The 10 is integer, 5 is integer. So the result, what will be the result of this arithmetic operation? It will be integer. Let me put a comment over here. Integer plus integer equal to integer. That means if you have one integer value and you add it with another integer value, the result will be a integer. Yes. Now to make it this simple, to keep it simple, I am doing plus only. Now please see, I am writing 10.5 plus 5. 10.5 is what type of value? 10.5. Decimal. Yes, decimal, or we can call it double also. So double value, and I add it with integer value. One value is double and the other value 5 is integer. Now the answer is 15.5, as you know. So the answer 15.5 is what type? Tell me what data type is that? Okay, yes, decimal or double I can say. Now let me tell you, over here the answer will not be float, Anika and Mehak. The answer will be double only. Why? One value is double, the other value is integer. Okay, so the result will not be float, it will be double only. Yeah, if I would have written it as, if I would have said one value is float and the other value is integer, the result will be what? Float. तो जब मैं कह रहा हूं कि एक वैल्यू डबल है और दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तो जब आंसर हमें मिलेगा वो डबल मिलेगा. नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम राइटिंग 10 plus 5.5. This time the first value is integer and the second value is double.
So integer plus double equal to what would be the answer? पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू डबल है. इसके पहले पहली वैल्यू डबल थी, दूसरी वैल्यू इंटीजर, तो डबल आंसर आया. अब पहली वैल्यू वैसे मैथमेटिकली बता दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा. 10 plus 5.5 is 15.5. तो आंसर इज ऑफ व्हाट टाइप? डबल. And now system.out.println 10.25 plus 5.25. 10.25 plus 5.25. Okay, one value double. The other value is also double. We are adding two double values. So what is the answer? Double. .25 plus 5.25 देखिए प्लीज. डबल और इंटीजर नहीं मैच. 10.25 plus 5.25 ऐड कीजिए तो 15.5 होता है. So normally if you add double and double, it can be integer also, right? If I add like 15.5 plus 0.5. Yeah, one moment. I have 10.5 and 5.5. 10.5 and 5.5 अगर आप लेते हैं तो it is how much? Give me the answer. The mathematical value, what is the mathematical answer? The number, what is the value? 10.5 plus 5.5. Tell me the answer. 16. Yes. अब आप ये 16 को देखकर इंटीजर कह रहे हो. मैं आपको जरा करेक्ट करूं. ये 10.5 डबल वैल्यू है और 5.5 डबल वैल्यू है, तो इसका आंसर 16 है. ओके, 16 है. पर आपको मैं बता दूं, जब इसका आउटपुट आप देखेंगे ना तो वो 16 नहीं होगा, 16.0 होगा. एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा आंसर डबल होगा. देख लेते हैं इसे. मेन फंक्शन एंड्स, क्लास एंड्स. Compile it, close it, select it, execute it. Okay. Please see 16.0, not 16. Are you getting it? Yes, sir. Anika, you got disconnected. Till where have you heard, or till where did you hear and then missed out? What have you missed? So, well, you were asking a question about 10 plus 10.5 plus 5.5. I wrote this answer of double. After that, he was saying something. Your voice was cracking, and then I went up. 10.5 and 5.5. Tell me mathematically what is the answer, the numeric value of the answer. Number means Double. the type. What is the answer? 15. Yeah, 15. No, look at this value. Change the value. This time I've changed the value. Please see the value. 16. Earlier the value was different. Now the value is different. Please see the value carefully and tell me what is the answer. Simple, yeah. So, sir, 5 plus 16.0. Yes, very correct. 16.0. Don't say 16. Why 16.0? Because though see आप बोलोगे बात एक ही है, 16.0 और 16 बात एक ही है. नहीं, अगर आप आउटपुट में 16 देखते तो हम कहते हैं वो आंसर इंटीजर है, और 16.0 दिख रहा है आउटपुट तो हम कहेंगे वो आंसर डबल टाइप का है. Now please see, now look at the comments that I have given and understand this. When you do arithmetic with any kind of arithmetic, ना अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ प्लस के बारे में नहीं है. मैं जो बोलने जा रहा हूँ it applies to subtraction also, multiplication also and division also.
मैंने कहा जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूं, इट अप्लाइज टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, डिविजन ऑल्सो। हालांकि सब्ट्रैक्शन में ये मैं कह रहा हूं, ये बात सब्ट्रैक्शन को भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लीकेशन को भी अप्लाई होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बात डिवीजन को जब अप्लाई होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, डिवीजन। और मैं बार बार कह रहा था डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम होता है, डिवीजन के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। नसीब मैं क्या कह रहा हूं, जावा जब देखता है, when Java sees that it is doing arithmetic and the value that it is using before the operator is integer and after the operator the value is integer type, so the answer it will give integer. Before your arithmetic operator, whichever, if the value is double and after the operator the value is integer, one double one integer, so the answer is double. फिर चाहे डबल डबल वैल्यू पहले हो फिर इंटीजर हो, या पहले इंटीजर और फिर डबल वैल्यू हो, द आंसर विल बी डबल। एंड फाइनली व्हेन बोथ द वैल्यूज आर डबल, द आंसर विल बी डबल। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल if something like this is done for addition and subtraction and multiplication। मतलब मैं कहूंगा कि ये पैटर्न जो है, ये एडिशन में ये पैटर्न फॉलो होता है, यही सारा पैटर्न फॉलो होता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। पर अब डिवीजन पे आते हैं। नोटिस कीजिए मैं लिख रहा हूं 10 डिवाइडेड बाय 3। Now mathematically tell me what is 10 divided by 3? How much is 10 divided by 3? Or I'll take a simpler value, 5 divided by 2 ले लेता हूँ, simpler value ले लेता हूँ, 5 divided by 2। mathematically बताइए, mathematically what should be the answer, the value? Give me the answer. And no calculator, huh? You will not use any calculator for this. अब मैंने कहा डोंट यूज कैलकुलेटर, तो ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर याद करके फिर यूज करें। ओके, दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अनिका, व्हाट इज द आंसर? So I sent the answer to you now. I got it now. 2.5 मैथमेटिकली। बट जरा सुनिए अभी ध्यान से, बताइए मुझे 5 कैसी वैल्यू है? 5 कौन से टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। और मैं डिवाइड कर रहा हूं, और 2 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। और अब जरा ऊपर देखिए, अगर आप इंटीजर के साथ कुछ अरिथमेटिक करते हैं, ओके, दोनों वैल्यूज इंटीजर है, तो आंसर कौन सा आएगा? इंटीजर आएगा। तो इधर डिवीजन के पहले इंटीजर है, डिवीजन के पीछे भी इंटीजर है डिवीजन सिंबल के, तो आपको बता दो आंसर इंटीजर आएगा। एंड आंसर जो आएगा विल नॉट बी 2.5, इट विल बी 2। आंसर होगा 2। जी हाँ, देखिए ये बात आपको काफी अनयूजुअल लगेगी, पर आपको ये बात को समझनी है। ये देखो आउटपुट नहीं अभी आया, आउटपुट 2, 2.5 नहीं आया, 2 आया। एंड क्यों आया 2? 2.5 क्यों नहीं आया? 2 क्यों आया? फिर से कह रहा हूं मैं, ये 5 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। 2 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। आप एक इंटीजर और दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर यू डू arithmetic and both the values are integer, the one before the operator and one after the operator, the result will be integer.
और इस तरह 2.5 नहीं आकर आंसर 2 आ रहा है। देखिए ये बात समझ में आई है आपको? पहले बताइए ये बात समझ में आ गई कि क्यों आंसर 2 आया नॉट 2.5? Yes, sir. हाँ, नाउ सी एक है ना, मैं बहुत ही ओल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए। आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। आई एम नॉट, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रेडिशनली ऐसे ट्रेडिशनली कई साल पहले लोग अपने ही रिलीजन में शादी करते थे। मैं इसके बारे में कुछ एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। बस ऐसा समझिए कि लड़का हिंदू है और लड़की भी हिंदू होनी चाहिए। ओके, तो शादी में दोनों एक ही रिलीजन वाले शादी करना पसंद किया जाता था। तो हमारा जावा एक जावा हमारी लैंग्वेज वही फॉलो करता है कि व्हेन यू आर डूइंग अरिथमेटिक, अगर बिफोर द ऑपरेटर इज इंटीजर, आफ्टर द ऑपरेटर इज इंटीजर, द रिजल्ट इट विल गिव यू इंटीजर। जबकि मैथमेटिकली आप जानते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2, okay, in school we have done yeah, okay, if it is 6 divided by 2, I understand what is the answer. 6 divided by 2, what is the answer? 3, and that is integer, acceptable, normal. But surprisingly, when we divide 5 with 2, 5 is integer, 2 is integer, and mathematically though the answer is 2.5, Java will give the answer to this as 2, an integer value. अब देखिए 5.0 डिवाइडेड बाय 2, ना ध्यान दीजिए 5.0 डिवाइडेड बाय 2, 5.0 कैसी वैल्यू है? 5.2 is what type of value? Come on, quick. Double value, and I divide it by integer. Now one value double, when one value integer, so what will be the answer? What type? The answer will be double. That means we are going to get the answer 2.5. By simply not writing 5 and by writing 5.0, I will get the answer which I want. Not 2, but I want 2.5. I get the answer, and the answer is 2.5 double type. Please see. 2.5 आया आंसर, 2 नहीं 2.5। नेक्स्ट एग्जांपल, system.out.println 5 इंटीजर फॉर्म में लिख रहा हूं, बट आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2, बट आई एम राइटिंग 2 as 2.0 डबल फॉर्म। अगेन पहली वैल्यू इंटीजर है, पर डिवीजन के बाद जो दूसरी वैल्यू हम लिख रहे हैं डबल है। ओके, तो बताओ आंसर क्या होगा उसका? ओके, डजंट मैटर कौन आगे, इंटीजर आगे है या इंटीजर पीछे है। ओके, बट what would be the answer now? Double will be the answer, that is 2.5. Please see the answer. 2.5. And last, system.out.println 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0, दोनों को मैं डबल बना दूं, लिखो तो डिवीजन के पहले भी डबल साइन, डिवीजन के बाद में भी डबल सिंबल, तो आंसर क्या होगा बताइए? दोनों डबल है तो अब जैसे पहले दोनों इंटीजर से तो आंसर इंटीजर आया, अब दोनों डबल है तो आंसर क्या आएगा? डबल टाइप का आएगा, दैट मींस 2.5।
Have you got it? Please see the answer. अब मैं जा रहा हूं हमारे प्रोग्राम पे। ओके, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा फाइल। इसे आपको बहुत थरली रिवाइज करना है। ये डिवीजन के बारे में जो आपकी क्यूरियोसिटी थी। अब आई एम गोइंग टू माय एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। नोटिस कीजिए यहां पर पहले वाले में हमने पहले यहां लिखा था 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा था, और जब हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा था तो हमें आंसर बरोबर नहीं आया था। देखिए अब वापस से, और आंसर क्या आया था वो भी देख लीजिए, 0 आया था आंसर हमें। अब क्यों 0 आया था? जरा ध्यान से देखिए। 1 कंप्यूटर इसमें सबसे इस एक्सप्रेशन में इसमें क्या सॉल्व करेगा? पहले कंप्यूटर विल डू 1 डिवाइडेड बाय 2 पहले। हाँ, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ पहले, क्योंकि जब हम 5 डिवाइडेड बाय 9 आएंगे आप बोलेंगे सर फिर उधर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कंप्यूटर पहले 1 डिवाइडेड बाय 2 करेगा। ना 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। 1 डिवाइडेड बाय 2 मैथमेटिकली होता है 0.5 मैथमेटिकली, बट 1 इंटीजर है और 2 इंटीजर है। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, बार बार कह रहा हूं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर जावा 0.5 नहीं 0 तैयार करेगा। क्यों? इंटीजर के साथ कुछ, दो इंटीजर्स के साथ कुछ भी अरिथमेटिक करेंगे तो इंटीजर आंसर देगा जावा आपको। हाँ, इनमें से एक भी फ्लोट होता, सॉरी एक भी डबल होता या फ्लोट होता तो आंसर फिर वो आता, फ्लोट या डबल, एनी वन और बोथ। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 आया 0, that 0 multiplied by 5 0, and then again that 0 multiplied by 10 0, the entire answer is 0। ये प्रॉब्लम हुआ था। अब ये मैं डिस्कशन उस समय नहीं करना चाहता था, मैंने कैजुअली मुझे उस फ्रैंकली मैं कहूँगा यू हैव टू एक्सक्यूज मी, पर मुझे ना वो डिस्कशन में नहीं जाना था उस समय इतना इनिशियल स्टेज पे। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया वो, अब देखो इसका सोल्यूशन देखो क्या, अभी इसका सोल्यूशन बता रहा हूं मैं। आप 1.0 डिवाइडेड बाय 2 लिखो, 1.0 डिवाइडेड बाय 2 और बाकी का आगे का सेम। ओके, 1.0 डबल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर, आप डिवाइड कर रहे हो, एक डबल है एक इंटीजर है, तो आंसर जो तैयार होगा कंप्यूटर की मेमोरी में वो 0.5 तैयार होगा। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर विल बी करेक्ट। देखिए अब 25 आया। व्हाट आई डिड, 1 डिवाइडेड बाय 2 की जगह पे 1.0 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया था मैंने। और आप ऐसे लिखिए 1 डिवाइडेड बाय 2.0, 1 डिवाइडेड बाय 2.0, अब भी आंसर करेक्ट है। और यू राइट इट एज द थर्ड वे ऑफ राइटिंग इट। नाउ अलाउ मी, इस प्रोग्राम में मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूं एंड आई विल बी शेयरिंग दिस विथ यू टुडे, दीज फाइल्स। ओके, पहले 1 डिवाइडेड बाय 2, दूसरे में 1.0 डिवाइडेड बाय 2, तीसरे में 1 डिवाइडेड बाय 2.0, चौथे में 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0, एंड पांचवे में कमिंग बैक टू द फिफ्थ वन। नाउ अब इस झंझट में अगर पढ़ना ही नहीं है तो माइंडनेस वेल आप क्या कीजिए, व्हाट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5, तो वो डिवीजन के झंझट में ही मत पड़िए और सीधा लिख दीजिए 0.5। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5
0.5 multiplied by 5 is 2.5 and अब जरा ध्यान से सुनो 0.5 multiplied by 5 is 2.5 and that 2.5 multiplied by 10 is 25.0 and so I'm getting the correct answer. In fact, let me tell you, ये पहले वाले के बाजू में कमेंट लिख रहा हूं, पहले वाले में आंसर 0 आएगा, दूसरे वाले में आंसर बरोबर आएगा 25.0, थर्ड में भी आंसर बरोबर आएगा 25.0. मतलब मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ कौन सा वाला गलत है जो आपको नहीं करना है और बाकी सब कौन से तरीके सही है. I'm compiling it and showing you the output finally. The first system.out.print where I wrote 1 divided by 2, 1 divided by 2, 1 and 2 are integers. So Java दो इंटीजर्स को जो भी अरिथमेटिक करेगा तो आंसर इंटीजर देगा. दो इंटीजर्स है तो आंसर इंटीजर, दो डबल है तो आंसर डबल, और मिक्स्ड है, मिक्स्ड है मींस एक इंटीजर एक डबल, तो आंसर फिर उसमें डबल में आएगा. तो ये प्रॉब्लम हुआ था उधर डिवीजन में. अब आपको ये जवाब मिल गया. आपको महक, अनिका, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कैसे नहीं लिखना है और कैसे लिखना है. अब हम इस प्रोग्राम पे आ रहे हैं. तो आपके पास और थोड़ा समय है, 5 to 10 मिनट्स. हमारा अब आज का फ़ारेनहाइट का प्रोग्राम. So I have a class at 9, so you can take it 10 more minutes. I have to go by 8:55. By 8:45 maximum anyhow, irrespective. ये प्रोग्राम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. अब मैं आपको बताता हूँ, इधर ये जब ऐसे लिखा था तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा था. अब यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 9 लिख रहा है तो लिखा हुआ है, इधर भी तो 5 इंटीजर है और 9 इंटीजर है, तो यहाँ वो प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है. वैसे 5 डिवाइडेड बाय 9 इज 0 पॉइंट समथिंग एंड क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है तो इट शुड गेट कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग शुड बी 0. यहाँ पर भी आंसर 0 आना चाहिए था. अब जरा सुनिए, इधर क्यों नहीं ये प्रॉब्लम हुआ डिवीजन का, यहाँ क्यों नहीं हुआ. एरिया ऑफ ट्रायंगल में हुआ, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है. एफ, जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना. एफ इज ऑफ व्हाट टाइप? वेरिएबल एफ इज ऑफ व्हाट टाइप? फ्लोट टाइप. तो एफ इज फ्लोट टाइप. इसमें से माइनस क्या 32 इंटीजर. ओके, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, या चलो वैल्यू बता दोगे तो और आसान हो जाएगा. 97.5 में से 32 माइनस किया तो इट इज हाउ मच? हाउ मच इज द आंसर? 97.5 minus 32 is 65.5. 65.5 is a what type of value? Tell me. ये f is float, so f is float minus integer, so answer comes as float minus integer. One float, one integer, so the answer is 65.5 float value. so जरा ध्यान में रखिएगा, आपने कहा ये float value है. ओके, अब ये float value को 5 से मल्टीप्लाई किया. मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ क्या वैल्यू, पर टाइप पूछ रहा हूँ. फ्लोट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटीजर वैल्यू, व्हाट इज द आंसर? व्हाट टाइप? वन फ्लोट वन इंटीजर, सो आंसर विल बी float type, and that float type answer divided by 9 integer will be Question. I repeat, see, this float type answer, this answer you said float type, and when we divide it by 9, which is integer, okay, till here the answer is float, and we divide it by 9 integer.
what will be the answer? Float type. I'm telling you the answer, float type. See, it's like this कि ये आपने float से शुरू किया ना value, और पहले जो आपने किया float -32 इंटीजर, फर्स्ट पहले ही आपने बताया मुझे आंसर क्या था, 65.5 फ्लोट। तो अभी आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इवन व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5 दैट रिजल्ट इज फ्लोट, एंड इवन देन फाइनली व्हेन यू डिवाइड बाय 9 द रिजल्ट इज फ्लोट। Sir, I have a question. एक मिनट, हाँ, इसीलिए इधर 5 डिवाइडेड बाय 9 का प्रॉब्लम इधर नहीं हुआ, और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हुआ था, इधर नहीं हुआ। ओके, नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन। So this doesn't follow BODMAS, right? It just follows left to right. Yeah. BODMAS rule. We have to discuss BODMAS rule. Now the point is, मैं क्यों अवॉइड करा था डिस्कशन, क्योंकि BODMAS रूल डिस्कस करना पड़ेगा हमें, आप समझ रहे? तो BODMAS रूल में डिस्कस करने जाऊंगा, मुझे एक पूरा लेक्चर लगने वाला है, तो आई हैव टू प्लान इट आउट प्रॉपर्ली कि वो करें। अगर आप देखोगे, अब बातें करते 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 अभी जब यहाँ पहुंचे हम, तो हम देख रहे हैं कि इधर BODMAS रूल फॉलो कर रहे हैं हम सॉल्व करने का एक्सप्रेशन को, तो मुझे BODMAS रूल करना है आपके साथ। अब ये तो क्या हो गया, आपके पीरियोडिकल्स आ गए, तो हम जल्दी जल्दी में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, नहीं तो मेरा सीक्वेंस है, पहले आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिखाना, BODMAS रूल सिखाना, और फिर प्रोग्राम्स में आना भाई मेरे। Okay, so और क्या हो रहा है, हम जल्दबाजी में हम प्रोग्राम्स करने लग गए हैं। अभी करें क्या, हमारे पास समय किधर है, हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी तो ले रहे हैं। yes, sir. ओके, तो ये बात हो जाती है कि मैं अपने सीक्वेंस में जब ये जाता हूँ, मेरा जो नॉर्मल सीक्वेंस है, मुझे तसल्ली होती है कि मैंने सारी बातें समझाई है, और फिर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ और वो फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। बिलीव मी, आई डू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स in detail, and then I discuss about BODMAS rule, I solve expressions, and then we come to writing programs, क्योंकि हम programs में formulas लिखने वाले हैं, and while using for writing formulas you are going to use arithmetic operators, you are going to follow BODMAS rules. Okay, you have any clue of BODMAS rule, Anika? Anika, do you have any clues about BODMAS rule? Have you heard about it? Yes, sir. So basically, we that is a right sequence. मैं एक दिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके साथ कर रहा था, अगर आप याद करो, आई वॉज डूइंग विथ यू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये देखिए, इधर ये प्रोग्राम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो हमने किया था, और फिर अचानक उस दिन हमें, फिर अगले दिन हमें पता चला कि आपके पीरियोडिकल्स है, तो हमने फिर वो प्रोग्राम्स के पीछे पड़ गए थे हम, तो हम जा रहे थे हमारे सीक्वेंस में। आप याद कीजिए, ये डिवीजन के बाद मैं आपसे इस दिन मैंने यही बात की थी कि मैं आपको डिवीजन के बारे में हमें और डिस्कस करना है। चलिए, दैट इज व्हाई अभी एक बात बताता हूँ फाइनली, ओनली 1 or 2 minutes लेफ्ट। ओके, इसीलिए नोटिस कीजिए मेरे प्रोग्राम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया था, ये देखिए, ये 5 डिवाइडेड बाय 9 को कैसे लिखें, 5.0 divided by 9.0. So now you know when 5.0 is float and 9.0 is float, what would be the answer? Answer would be what? In what type of value? Okay, answer will be float type value, and so we are sure कि कोई गड़बड़ नहीं होगी हमारी कैलकुलेशन में। Are you getting the point? Chaliye, we finish our discussion over here. We continue with more programs. We have been able to actually do only one program today, and then we went into this division thing. And that means arithmetic karte samay, what we discuss, what we discuss is, while doing arithmetic, if both are integer, what will be the result? If one is double, one is integer, what will be the result?
If both the values are double, what will be the result? All this is explained by me today. I hope you have understood this discussion completely. I'll be sharing all my files with you today, which I've updated. We continue with some more programs in the next session. And please check up with your school that your teacher that function display function वैसे functions बनाना वो टेस्ट में उस based on that उस पे सवाल पूछे. It's called as functions, making your own function. User defined functions कहते हैं उन्हें. You don't use a full name. Okay, आप short में किए ना. जैसे वो display function है. Actually उसे कहते हैं user defined functions. There for the test for the periodicals. Okay. So we stop over here. Any query? If anyone is in a hurry, can leave, and if anyone of you has a query, can remain. Any homework? No, 7 o'clock, huh? Yes. So Yes, sir. homework. Pardon? So Homework? Homework. I'll share it with you through WhatsApp. okay, sir. I'll share it with you through WhatsApp. Okay. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. 7. So good night, sir. Good night. Good night, sir.